Hello everyone, welcome you all. I am Niveka. Today I am going to continue the topic Activity and Experience Centered Curriculum. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्टिविटी सेंटर करिकुलम क्या होता है, उसके कुछ कैसे करते हैं। उसका हम मेरिट्स का बात कर रहे थे। इसमें मेरिट्स में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इट मैक्स लर्निंग फन, ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सेकेंड हम लोग का है स्टूडेंट्स गेन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, ये भी टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट हम लोग का है इट मैक्स स्टूडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंट। ये जो एक्टिविटी है ये स्टूडेंट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंट डेवलप करता है। अगर बच्चे खुद से करते हैं और किसी चीज़ को सीखते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस उसमें होता है। तो इस एक्टिविटी के द्वारा बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ती है। नेक्स्ट हम लोग का है स्टूडेंट्स लर्न ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस। एक्टिविटी सेंटर करिकुलम में स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी चीज़ को अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सीखते हैं। वो खुद उस चीज़ को करते हैं और उसके बाद उन्हें जो एक्सपीरियंस प्राप्त होता है वो उससे सीखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू बी इंडिपेंडेंट। इसमें स्टूडेंट्स को जो है इंडिपेंडेंट बनने के लिए एनकरेज किया जाता है, तो इंडिपेंडेंट तरीके से सिखाया जाता है। वो इंडिपेंडेंट बने इसलिए उनको टीचर जो है एनकरेज करती है इंडिपेंडेंट बनने के लिए। नेक्स्ट हमारा है डिमेरिट्स ऑफ एक्टिविटी सेंटर करिकुलम। हम लोगों ने मेरिट्स देख लिया कि क्या क्या मेरिट्स होते हैं एक्टिविटी सेंटर करिकुलम के। अब हम देखते हैं कि एक्टिविटी सेंटर करिकुलम के डिमेरिट्स क्या क्या है। फर्स्ट वन इज दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग। ये जो मेथड होता है, मतलब एक्टिविटी के द्वारा जो बच्चों को सिखाने का जो मेथड होता है, ये मेथड क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि बच्चे जब किसी चीज़ को करते हैं तो उस चीज़ को करने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये हाईली क्राउडेड क्लासेस में हम लोग इस एक्टिविटी करिकुलम के द्वारा बच्चों को एक्सपीरियंस या फिर नॉलेज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। अगर हर बच्चा अलग अलग अपना एक्सपेरिमेंट करेगा, कोई जल्दी करेगा किसी चीज़ को, कोई थोड़ा लेट से करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ये इस मेथड का एक डिमेरिट है। नेक्स्ट हम लोग का है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हमारे वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ऐसा नहीं रहता, या फिर बहुत सारे इक्विपमेंट की कमी होता है, जिसके वजह से जो है एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता है। जैसे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें तो अगर हम मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं और उनके लिए वहाँ पे लैब नहीं है, तो हम बच्चे को एक्टिविटी के द्वारा वहाँ पे नहीं सिखा सकते। अगर हम साइंस में प्रैक्टिकल कराना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर लैब होना चाहिए, वो रूम होना चाहिए जहाँ पे सारा इक्विपमेंट रहना चाहिए, तभी जाके हम बच्चों को जो है एक्टिविटी के द्वारा वहाँ पे नॉलेज दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम योगा का बात करते हैं या फिर म्यूजिक का बात करते हैं, तो वहाँ पे भी वही होता है कि अगर हम एक्सरसाइज के लिए किसी चीज़ को कोई एक्सरसाइज करवाते हैं, तो एक्सरसाइज जो करवाने के लिए जो इक्विपमेंट का जरूरत होता है वो सारी चीज़ वहाँ पे होना चाहिए। वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना होना चाहिए जहाँ पे जाके हम लोग जो है उस चीज़ को कर सकते हैं। अगर म्यूजिक का बात करें तो म्यूजिक के लिए भी वो सारा इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप बच्चे को जो है एक्टिविटी के द्वारा वो चीज़ को सिखा सकते हैं। प्रैक्टिकल करके आप उसको सिखा सकते हैं, या फिर बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को करके सीख सकते हैं। अगर आप बच्चे को फुटबॉल के बारे में बताएंगे और फुटबॉल ऐसा होता है, ऐसे खेला जाता है, और हम बोलेंगे कि एक्टिविटी के द्वारा उस चीज़ को करने के लिए, तो अगर बच्चे फील्ड में खेलने के लिए जाएंगे तो उसके लिए प्रॉपर फील्ड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बना होना चाहिए कि वहाँ पे फील्ड हो जहाँ पे बच्चे जो है खेल सके। उसके लिए इक्विपमेंट भी चाहिए, बॉल चाहिए, नेट चाहिए, तभी बच्चे उस चीज़ को करके सीख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है एक्सपीरियंस
सेंटर करिकुलम, हम लोगों ने एक्टिविटी सेंटर करिकुलम देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम। एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम में क्या होता है? एन एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम गिव्स रिच एंड वेरिड एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड appreciation. It means a series of educative experiences which grow out of people's need, interest and purpose. Experience जो है, हम हर टाइम मतलब हर व्यक्ति हर समय किसी ना किसी रूप में कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त करते रहता है और इस अनुभव के आधार पर वो अपनी बिहेवियर को चेंज करता है। कोई भी इंसान जो होता है वो उनका जो अभी एक्सपीरियंस होता है, जो वो एक्सपीरियंस डेली लाइफ में करता है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनका जो है आगे का डिसीजन होता है और उनका बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं। मतलब बिहेवियर जो है वो एक्सपीरियंस के आधार पर चेंज होता है। इसमें अनुभव को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसमें सारे अनुभव को सम्मिलित किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को उन अनुभवों का जो है बेनिफिट मिल सके। पूर्व अनुभव के आधार पर नया ज्ञान प्राप्त करता है। ये एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम जो है ये साइकोलॉजिकल बेसिस पर आधारित होता है क्योंकि वो जो है क्योंकि ये इंडिविजुअली डिफरेंस के ऊपर आधारित होता है। बच्चों का जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, उनका जो एक्सपीरियंस ये होता है उसके ऊपर ये आधारित होता है। ये फ्लेक्सिबल होता है। इस प्रकार के करिकुलम स्टूडेंट्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। क्योंकि ये साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड रहता है, इसीलिए इस करिकुलम के थ्रू स्टूडेंट्स का जो है ऑलराउंड डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाती है। We can divide experience center curriculum into two parts. ये experience center curriculum जो है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट। ये जो करिकुलम है इसको दो भाग में बांट सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। स्टूडेंट्स डायरेक्ट एक्सपीरियंस में डायरेक्टली उस चीज को करके सीखते हैं। वो अपने उस चीज को करते हैं और उससे जो है नॉलेज प्राप्त करते हैं। जैसे साइंस प्रैक्टिकल, अगर हम बच्चे को बताएं कि प्रैक्टिकल में ऐसा होता है, ये दोनों केमिकल मिलाने से रिएक्शन में ऐसा होता है, तो उनको उतना समझ में नहीं आता है। वो इसको हम लोग इनडायरेक्ट बोलेंगे। डायरेक्ट में क्या होता है कि बच्चे खुद लैब में जाते हैं और वो केमिकल रिएक्शन खुद करते हैं और उससे वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं। जैसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, ये भी बोल सकते हैं कि बच्चे जब एक्सकर्शन में जाते हैं, वहाँ पे किसी चीज को विजिट करते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस में विजिट करते हैं, तो वहाँ पे वो उस चीज को देखते हैं, फील करते हैं और उस चीज के बारे में जानते हैं। अगर हम बताएंगे हिस्ट्री के स्टूडेंट को कि कुतुब मीनार ऐसा है या फिर ताजमहल ऐसा है, तो वो उतना अच्छे से नहीं समझ पाएंगे जितना कि वो वहां जाके देख के सीख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस सेंटर एग्जाम्पल का एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट हम लोग का है इनडायरेक्ट। जब बच्चा खुद नहीं करते हैं, मतलब करके नहीं सीखते हैं, वो किसी चीज को देख के या फिर कोई बोलता है तो उसको सुनकर सीखते हैं, उसको इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस हम लोग बोल सकते हैं। जैसे टीवी में देखते हैं, बच्चे कुछ चीज को टीवी में देखते हैं और उसको एक्सपीरियंस करते हैं, सीखते हैं, तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स से सीखते हैं या फिर अपने टीचर से सीखते हैं, कुछ चीज टीचर्स बताते हैं कि ऐसे होता है, ऐसे किया जाता है, ऐसा जो एक्सपीरियंस होता है वो उनका क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है। तो आज हम लोगों ने एक्सपीरियंस सेंटर करिकुलम और एक्टिविटी सेंटर करिकुलम दोनों का डिस्कस किया। देखिए दोनों में क्या होता है, इसमें कितना पार्ट्स होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके।